मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना एसके त्रिपाठी में। मैं अर्चना स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो चलिए आज हम ना एक बहुत ही सही टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अब वो टॉपिक है सिंदूर। हमें सिंदूर कब, क्यों, कैसे लगाना चाहिए और इसका सही तरीका क्या है लगाने का। सिंदूर लगाने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। वैसे तो सभी जानते हैं, सिंदूर कंघी किया, सिंदूर लगाया, बस। पर जो बहुत ही बड़ा मुद्दा है और बड़ी चीज़ है, इसको हमें सही तरीके से ही हमेशा लगाना चाहिए। ऐसे नहीं बस उठाए लगा लिए, कलर जान के ऐसे ही कर लिए, नहीं। इसका भी अपना एक नियम है और नियम से ही लगाना चाहिए, तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। पति पत्नी के रिश्ते में अलग प्रभाव पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। तो पहला मेरा ये है कि हम सिंदूर नहाए पे लगाएं या बिना नहाए लगाएं, क्योंकि हमारी जो अभी की लड़कियां हैं जिनकी अब शादी हो रही है, जो ज़्यादा ही मतलब वो होता है ना कि नहीं पता होती हैं, कुछ या पता होती हैं फिर भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरी ये वीडियो उन तक पहुँचे कि जो इग्नोर करते हैं। पता तो खैर सबको होता है कि सिंदूर नहाने के बाद ही लगाना चाहिए। अगर नहीं पता है तो भी उनके काम की वीडियो, अगर पता है तो इग्नोर ना करें तो भी उनके काम की वीडियो है। तो सिंदूर हमेशा हमें नहा करके ही लगाना चाहिए। बिना नहाए हमें कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। और हमारे उन 5 दिनों में भी हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। 5वें दिन हमें बाल धुल के गौरी माँ को चढ़ाने के बाद ही सिंदूर अपने मांग में लेना चाहिए। इससे हम हमेशा अखंड सौभाग्यवती होने का माँ गौरी हमें आशीर्वाद देती है। हमें पूरी पूजा नहीं करनी है 5वें दिन, सिर्फ गौरी जी को, पार्वती जी को, जो पार्वती जी होती ना उनको 5वें दिन हमने बाल धुला। आप समझ रहे ना, पीरियड से 5वें दिन हमने बाल धुला और उसके बाद हमें इस सिंदूर को लगाना चाहिए 7 बार गौरी जी के मांग में। 7वें जैसे ही 1 2 3 4 5 6 6वें बार उनको लगाए, ठीक। अब 7वें बार उनको फिर लगा, वही 7वां वाला सिंदूर लेके हमें इस तरीके से लगाना चाहिए कि यहाँ से लगाएं, यहाँ हम आकर छोड़ें अपनी उंगली, तो ये सिंदूर हमारे पूरे मांग में लगता हुआ आएगा। समझ रहे ना। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरा नियम ये हो गया मेरा। तीसरा नियम ये है कि जब हम बाल धुलते हैं उसके बाद, या रोज इंसान हफ्ते में 2-3 बार तो बाल धुलता ही धुलता है, कम से कम 2 बार तो धुल ही लेता है। तो जैसे हमने बाल धुला और धुलने के बाद हमें बहुत सारी 5-6 चौखटें डाल कर रूम में नहीं आना चाहिए। कोशिश करिए कम से कम चौखट समझ रहे ना, जो दरवाज़ा होता है, हमारा दरवाज़ा हुआ। अब आजकल शहर में या फ्लैट में चौखट दिया ही नहीं जाता है, लेकिन हम उसी को चौखट मानते हैं जिसमें हमारा पर्दा लगा हुआ हमारा दरवाज़ा है, तो उसी बीच वाले हिस्से को हम चौखट मानते हैं। तो बहुत सारी चौखटें हमें 6 7 8 नहीं नाप के आनी है, कोशिश करें कम से कम। अब जैसे हम आ गए अपने रूम में, अब हम क्या किए, कंघी लिए और बाल झाड़े, सिंदूर लगाए, और या तो पूजा करने वाले व्यक्ति हैं तो पूजा किए, नहीं अपने काम धाम में लग गए ना, यही होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कुछ चीनी, किशमिश, ऐसी कोई चीज़ अपने रूम में रखना चाहिए। मैं तो हमेशा चीनी रखती हूँ 12 मास में, रात में 1 कटोरी में लाती हूँ, रख देती हूँ, बच्चों के दूध में डालूँगी। उसके बाद 1 दाना मैं नहाने के बाद आऊँगी मुँह में डालूँगी, उसके बाद ही मैं सिंदूर लगाऊँगी, फिर मैं जाऊँगी पूजा करने। और सिंदूर लगा के पूजा करने से माँ गौरी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। और जैसे हम नहीं लगा रहे हैं सिंदूर, ठीक है, हम नहीं चीनी खा रहे हैं, हम क्या करें, हम डायरेक्ट पूजा घर में ऐसे नहीं जा सकते हैं, फिर सिंदूर ही तो हम लगाते हैं ना। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात मेरी ये है कि सिंदूर जो हमारे शादी वाला सिंदूर होता है, और एक बात और, जो हमारा सिंदूर होता है, जो सिंदूरा हमें शादी में मिलता है, वहाँ पे हमारे ससुराल से या मायके से दोनों तरफ से सिंदूरा होते हैं, तो हमारे ससुराल वाले सिंदूरे में हम सिंदूर भर के रखते हैं ना। तो उस सिंदूरे के सिंदूर को हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, किसी बिना, अपनी माँ के साथ, ना बहन के साथ, ना देवरानी, ना जेठानी, ना सास, किसी के साथ नहीं, क्योंकि उसी सिंदूर से हमारी शादी हुई है। उस सिंदूर को सिर्फ हमें ही लगाना चाहिए, ठीक है। उसको हम कई मेन जगह में ले जा सकते हैं, जैसे तीज का व्रत हो गया, करवा चौथ का हो गया, शिवरात्रि हो गई, भोलेनाथ के मंदिर में आते हैं तो पार्वती जी को चढ़ाते हैं, हाँ, वही हम लोग भी लगा लेते हैं। तो ऐसे कैसे कथा हो गई, सत्यनारायण की कथा हो गई, या हम दुर्गा पूजा कर रहे हैं उसमें हो गया, नवरात्रि के दिनों में हम अपने सिंदूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे सिर्फ हम अपनी ही मांग में लगाएंगे, दूसरे को नहीं देंगे। और तीसरी बात, हमें
ज़्यादातर अपना सिंदूर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ये वाला सिंदूर, पीला वाला हमारा जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है, इसको हमें किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, हमें खुद ही लगाना चाहिए। और हम जितनी बार कंघी करें, अगर हम 1 बार 2 बार करते हैं तो हमें थोड़ा सा सिंदूर ज़रूर छुआना चाहिए। और सिंदूर बहुत ज़्यादा भर के जो लोग ऐसे करके लगा लेते हैं ना, अगल बगल से गिरता रहता है, नहीं, आराम से अच्छे से सजा के लगाना चाहिए। ठीक है, सिंदूर लगाने का ये भी नियम है। और सिंदूर लगाने के बाद हमेशा, जैसे आपने सिंदूर लगा लिया, ठीक है, तो उसको हमें थोड़ा सा ना इस तरीके से थोड़ी देर के लिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए, नहीं संभाल पा रहे हो तो अगर आप साड़ी पहन रहे हो तो आप ऐसे ही रखो, धीरे धीरे करके, फिर उसे अचानक से ऐसे कहते हैं नज़र लग जाती है, नहीं करना चाहिए। और कभी भी पति हमारा लेटा है, बैठा है, तो हमें उनको दिखा करके एकदम से सिंदूर नहीं भरना चाहिए। तो ये सिंदूर के नियम। और सिंदूर लगाने के बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बस हमें कोशिश करना चाहिए कि सिंदूर, और हमेशा पूरब की तरफ, ये भी ध्यान करके रखें कि पूरब की तरफ घूम के अपना ड्रेसिंग टेबल या शीशा का ऐसी सेटिंग हो कि हम पूरब की तरफ, नहीं भी है पश्चिमी शीशा है तो कोई बात नहीं, आप सिंदूर घूम के लगा लीजिए ऐसे ही पूरब की तरफ। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। सिंदूर लगाने का बहुत बड़ा महत्व होता है, हमें सही तरीके से ही हमेशा लगाना चाहिए। अगर ये मेरी सिंदूर वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।